हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट को लेके। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का रिजल्ट कल आ चुका था। आप सभी ने अपना सीटेट का रिजल्ट देख भी लिया होगा। तो जितने मेरे बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और उनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, तो उनके अंदर एक ही सवाल चल रहा है कि अगर मान लीजिए किसी के 4 नंबर या 5 नंबर कम है, तो सबसे ज़्यादा उनके अंदर यही सवाल चल रहा है। कई सारे कमेंट आए थे मेरे पास में कि क्या मैं पास हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ। तो मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा, जिनके भी नंबर 4 या 5 कम है, नंबर 8 नंबर 10 नंबर 15 20 नंबर कम है, उन सभी से एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, कोशिश करो आप नेक्स्ट सीटेट जो आने आएगा उसकी तैयारी आप अच्छे से करो। अगर आप नेक्स्ट सीटेट तैयारी अच्छे से करोगे तो आप और बेहतर तरीके से अगली बार उससे क्वालिफाई कर पाओगे। जो आप 2 4 5 6 नंबर से पीछे रह गए हो, तो ये नौबत आपको आगे देखने को ना मिले। बात करेंगे कि नेक्स्ट सीटेट आपका कब आएगा, कब तक आ सकता है, उसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो पूरा वीडियो में यही चर्चा रहेगा। ये सिर्फ वीडियो है उनके लिए जो मतलब क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, और जो क्वालिफाई हो गए वो भी साथ में बने रहें, ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ मिल सके कि आपको जो पास हो गए हैं, क्वालिफाई हो गए, उन्हें आगे करना क्या है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखें ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। तो चलते हैं सीधा अपने वीडियो पर। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए जो छात्र हैं मान लीजिए 4 5 या 8 या 10 नंबर से रह गए हैं, 10 नंबर से रह गए हैं, तो उन्हें करना क्या है। उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप नेक्स्ट सीटेट तैयारी करो। नेक्स्ट सीटेट की क्या करो, तैयारी करो। आप इस चक्कर में मत रहो कि अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा उसके बाद देखेंगे। ये आप पता है कि जनवरी चल रहा है, आप आराम से जनवरी तक रिलैक्स करिए, ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, किसी भी तरीके से परेशान ना होइए। जो होना था वो हो गया। जिस तरीके से आपने स्टडी की थी वो आपके सामने आपका रिजल्ट आ गया है। तो जो आपका नोटिफिकेशन है, मैंने आपको कल बताया था, अगर नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, फैब लास्ट वीक में, और मार्च की बात करें तो फैब लास्ट वीक तक आ जाएगा। अगर नहीं आया तो मार्च के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें 2024 का जो जुलाई का एग्ज़ाम हुआ था, उसका नोटिफिकेशन कब आया था, तो जो उसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए थे 7 मार्च से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए थे, और 4 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई होना उसका लास्ट डेट था, 4 अप्रैल। तो इस तरीके से अगर हम बात करें जुलाई के हिसाब से देखें तो उसका भी नोटिफिकेशन फरवरी में आ गया था, फरवरी लास्ट वीक में आ गया था, और मार्च यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में उसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए थे जो जुलाई का सीटेट हुआ था। और अगर हम उसकी बात करें एग्ज़ाम की, तो जो उसका एग्ज़ाम हुआ था वो 7 जुलाई को एग्ज़ाम था। 2024 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वो 7 जुलाई को एग्ज़ाम था। तो इसका भी हम एग्ज़ाम की अगर डेट देखें तो एग्ज़ाम का डेट आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। जुलाई में इसका डेट आपको देखने को मिलेगा, एक्सेप्टेड डेट है जो कुछ है। तो एग्ज़ाम, हाँ, जुलाई में। तो जितने भी छात्र हैं, मतलब जो मेरे बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था और उनका क्रैक नहीं हो पाया, परेशान ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो। नेक्स्ट सीटेट जो आने वाला है उसकी तैयारी में लग जाइए, और कोशिश ये कीजिए जो हमने गलतियाँ की हैं, किस वजह से आपका रह गया। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब अपना ठीक से OMR नहीं भर पाया होगा, OMR नहीं। बहुत से ऐसे होंगे जिनके मतलब क्वेश्चन ही छूट गए होंगे, तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी जिनकी वजह से भी आप क्वालिफाई नहीं हो पाए होंगे। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आपने इस बार की थी, वो आपको नेक्स्ट बार नहीं करनी है। ये सब चीज़ देख लेना। और एक चीज़ और है कि मैं आपको कल ही एक वीडियो में बताया था कि आप बिना मेहनत के, मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ को पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम में। इस तरीके से आपको मेहनत करनी है कि अगर आपका एग्ज़ाम हो तो आपको ये ना देखना पड़े कि हमारा 2 नंबर कम है, 4 नंबर कम है, 7 नंबर कम है, 8 नंबर कम है। इतना नंबर एक्स्ट्रा लेके आओ, कम से कम आपके
10 नंबर एक्स्ट्रा ही हो क्वालिफाई होने से। अगर मान लो OBC SC ST में आते हो, अगर आपके 82 नंबर आ रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए आपके 90 नंबर आएँ, 100 नंबर आएँ, मतलब इतना देखना ही नहीं पड़े पीछे मुड़ के कि हाँ फाइनल आंसर की आएगी तो हो सकता है मैं पास हो जाऊँ, या मतलब ये प्रश्न 1-2 नंबर कॉमन मिल जाए। तो आपको ये सोचने का मौका ना मिले, इतना एक्स्ट्रा नंबर लेके आओ। और ये तभी हो पाएगा जब आप सीरियस होकर मेहनत करोगे और अच्छे से मेहनत करोगे। आपको पता है कि सीटेट का जो सिलेबस होता है वो कोई ज़्यादा वास्ट नहीं होता, वो एकदम सिलेबस होता है उसका प्रॉपर तरीके से, एक लिमिटेड सिलेबस होता है। अगर सीटेट की बात करें हम, एक लिमिटेड होता है और लिमिटेड के अंदर आपको पता है कि उसमें क्या आना है, ऑलरेडी मेंशन करके दे दिया जाता है कि आप क्या आना है, किस तरीके से आना है। अगर आप इसमें भी दिक्कत हो रही है आपको तो समझ लो बहुत, फिर अगर आप आगे एग्ज़ाम कोई टीचिंग एग्ज़ाम दोगे उसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये आपको समझना चाहिए। मान लीजिए अगर KBS का एग्ज़ाम दोगे, BPSC एग्ज़ाम हो गया, या अपने स्टेट में कभी भी एग्ज़ाम हो या टीचिंग एग्ज़ाम, तो वहाँ पे तो आपको सिलेबस में पता है कि सिलेबस दे देते हैं, लेकिन फिर भी इससे अलग हट के आता है। वहाँ GK आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाता है, उसके साथ में कई सारे सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं। यहाँ आपको पता है सिर्फ 5 सब्जेक्ट आते हैं। क्या आते हैं? सिर्फ 5 सब्जेक्ट होते हैं, और उन 5 सब्जेक्ट में आपको पता है CDP हो गया, मैथ हो गया, EVS हो गया, और लैंग्वेज 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड, ये हो गए टोटल 5 सब्जेक्ट। आपको पता है ये आना है। अगर आपको कुछ नहीं कर पा रहे हो, हम आपसे अभी से कह रहे हैं, अगर आपको अभी आप एकदम ये मत सोचा करो, जैसे कि मान लीजिए आपने यूट्यूब पर कई सारी वीडियो देखी, टीचर्स कई सारे बैच लेके आते हैं, आप कुछ भी ले लीजिए, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। इसलिए आपको करना क्या है, आपको PYQ जितना हो गए हैं PYQ लगाओ। अब मैं आपसे ये कहता हूँ 2015 से स्टार्ट करो, 2015 से आप जितना कोशिश करो, 2015 से लेकर अब तक जितने हो गए हैं सारे अच्छे से लगाओ। कम से कम कोशिश करो 3 4 5 बार, जितना बार उसका रिपीटेशन मारते रहो, इतना मार दो कि अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आ रहा है बन के तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, इतनी बार उसको। आपको पता है कि सीटेट एक कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है, मतलब आपकी थिंकिंग प्रोसेस पूछता है, आपकी जो क्रिटिकल जो आपके अंदर एबिलिटी आपके अंदर कितनी है, किस क्षमता तक आप सोच सकते हो, उस बारे में सीटेट आपको पूछता है। इसमें आपको पता है जो कंटेंट से प्रश्न आते हैं, और कंटेंट और पैडागोजिकल प्रश्न जो होते हैं, कंटेंट प्रश्न आपको अगर हिंदी की बात करें तो आपको वही 7-8 प्रश्न देखने को मिलेंगे पूरा हिंदी में, लैंग्वेज 1 में इसी तरीके, लैंग्वेज 2 में 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल आपको पैडागोजी के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पैडागोजी ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपकी थिंकिंग प्रोसेस कितनी अच्छी है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है कितनी अच्छी है, इसलिए आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ज़्यादा यहाँ पर सोचना पड़ता है। और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपकी तभी विकसित होगी जब आप PYQ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे। जितना ज़्यादा PYQ लगाओगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में छप जाएगा। और एक बार अगर कॉन्सेप्ट छप गया तो प्रश्न कितना भी घुमा के पूछ ले, उसका कोई ना कोई आप थोड़ा बहुत हिंट पकड़ के आंसर उसका निकाल ही लोगे। तो इसलिए आपको मेहनत करनी है, बिना मेहनत के आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जिनके भी अभी नंबर ये 4-5 नंबर से जैसे रह गए हैं तो ये सब परेशान हो गया। अभी अब समझ लो कितनी तकलीफ होती है। अगर आप थोड़ा और मेहनत कर लेते तो आपको बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ती किसी की। तो इसलिए आपको मतलब नेक्स्ट सीटेट जो है उसकी तैयारी में लग जाएगी। जिनके 5 नंबर 10 नंबर 4 नंबर कम है, ये मत सोचिए कि सीटेट इतने नंबर बढ़ाएगा। सीटेट 1-2 नंबर से कभी ज़्यादा उसने कभी किया नहीं है। और वो मैंने बताया किस तरीके से जो नंबर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न दिया, प्रश्न को ऑप्शन हैं, ऑप्शन गलत हैं, तो उस हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। ये नहीं है कि सभी को मिल जाए, सभी को नहीं मिलेगा। अब हम 5वें नंबर की बात कर रहे हैं उनकी जो क्वालिफाई हो चुके हैं। जो सीटेट क्या हो चुका है, क्वालिफाई। जो सीटेट क्वालिफाई हो चुके हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। अब आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है किसी भी चीज़ का। आपको सामने मैंने कल एक बताया था, आपके सामने जो वैकेंसी है BPSC, DSSB एंड KBS, ये सारी वैकेंसी आपके सामने। इनकी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। और तैयारी आपको करना है। तैयारी कौन करेंगे? जिनके सीटेट में क्या है 90 नंबर हैं। जिनके सीटेट में 90 नंबर हैं वही लोग इसका फॉर्म डाल सकते हैं, अदरवाइज़ फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो अगर आपके नंबर 82 है तो अगर ऐसे OBC SC ST में आ रहा है, अगर आपके नंबर 82 है तो सिर्फ अपने स्टेट में फॉर्म डाल पाओगे, अदर स्टेट में फॉर्म नहीं डाल पाओगे। अदर स्टेट के लिए आपको 90 नंबर सीटेट में चाहिए। अगर 90 नंबर हैं तभी अदर स्टेट में फॉर्म भर पाओगे, अदरवाइज़ आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो
तो साथ में आपको पता है मेरे ऐसे अगर आपके कैटेगरी वाइज आप क्वालिफाई हो तो साथ साथ में आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, जैसे कि इन्हीं की तैयारी करते रहो, जैसे बीपीएससी हो गया, DSS हो गया, KVS हो गया, इनकी तैयारी। क्योंकि अगर जैसे आप नेक्स्ट बार सीटेट दोगे, अगर आपके 90 नंबर आ रहे हैं तो फिर क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी आगे, क्योंकि आपने आधे से ज़्यादा आप सिलेबस को कवर कर लोगे, तो फिर आगे जाके तैयारी करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए सीटेट में 90 नंबर होंगे वही इनमें फॉर्म डाल सकते हैं, अदर स्टेट में अगर 90 नंबर नहीं है तो फॉर्म नहीं डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, जो रह गए हैं और जो पास हो गए हैं, अगर आपके 90 नंबर आ रहे हैं तो इनकी सबकी तैयारी में लग जाइए, अच्छे से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। और सबसे मस्ट होता है सेल्फ स्टडी, जितना अच्छे से बेटर तरीके से करोगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यही पर्पज़ था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि टीचिंग से जुड़ी कोई जानकारी दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ गुड लक।